हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का अगला टॉपिक। सो गाइस, अगर आपने इससे पहले का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं उसको देखें, ताकि ये जो आने वाला टॉपिक्स है भाई, ये आपको इजीली और आसानी से समझ में आए। सो गाइस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसे समझने में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो हमारा जो चैप्टर है ना, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, ये हमारे रियल लाइफ पे बहुत ही बड़ा इम्पेक्ट डालता है। हम चीज़ों को समझें और हमें समझने में बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम रिकेप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया है कि भाई लाइट क्या होता है, और हम ये समझ लें कि भाई हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। ठीक है, या मैं कहूँ किस वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हमने पढ़ लिया था भाई लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया कि लाइट, इसी रिफ्लेक्शन की वजह से तो सारी मतलब जो कहानी कथाएं हैं जो रची जा रही हैं। सो गाइस, रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो वर्ड है ना यार, ये वर्ड अपने दिमाग में बैठा लो। ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस आना। अगर इसका मतलब समझे हो ना तुम अभी तक जो मैंने बताया है, रिफ्लेक्शन अगर कोई ऐसे पॉइंट है, लाइट ऐसे गई टकरा के वापस आ गई, तो बस इसी चीज पे तो सारा जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, सब लिखा गया है भाई, कि कैसे टकरा के वापस आती है, या क्या क्या चीजें, क्या क्या लॉज इसके साथ हैं। ठीक है। और हम ये भी देख लें कि भाई इमेज कैसे बनता है, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है, और स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये मैंने समझ लिया है। और हमने ये समझ लिया भाई कि रूल्स क्या क्या होते हैं। जो कॉनकेव मिरर, स्पेशली कॉनकेव मिरर है, इनमें जो इमेज बनता है, वो जो कॉनकेव मिरर कैसे होता है भैया, ऐसे होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो अब यहाँ से जो लाइट रे ऐसे आई, ऐसे आने के बाद ये कॉनकेव मिरर में टकराने के बाद लाइट कैसे जाती है। ठीक है, ये हम कॉनकेव मिरर का ये सारा हमने रूल्स पढ़ लिया है भैया, कि कॉनकेव मिरर में कैसे रूल्स होते हैं। और हमने साथ ही साथ ये भी देख लिया है कि इस कॉनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता है भैया, इमेज कैसा बनता है, हमने ये भी समझ लिया। अब थोड़ा सा इसी में आगे समझते हैं। देखो, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है वर्चुअल और रियल इमेज में क्या है, तो आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा इस पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं भैया कि रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। रियल क्या होता है, रियल और वर्चुअल। बहुत बच्चे हमको बताएं भैया कि आप थोड़ा सा इस पे भी एक दो तीन वीडियो बना दीजिए। देखो भाई, मैं आज थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, रियल इन द सेंस, सबसे पहले रियल का मतलब क्या है कि हमको जो रियल वाली जो लाइट है ना, ये हमको दिख रही है, क्या कर रही है, ये जो लाइट है ये दिख रही है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है इसके साथ। ठीक है, ये जो लाइट, रियल वाली जो लाइट है ना, ये इसके साथ क्या क्या हो रहा है ये तुम देख पा रहे हो। ठीक है, जैसे कैसे देख रहे हो कि यहाँ से लाइट रे, देखो रियल वाली लाइट रे आई है, ये लाइट रे रियल वाली आई है। ठीक है, रियल वाली लाइट रे आने के बाद ये टकरा गई है। ठीक है, ये रियल वाली लाइट रे देखो ये टकराई, टकराने के बाद ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जा रही है। ठीक है, और ये दूसरी दूसरी एक और लाइट रे जब आती है, टकराने के बाद रियल वाली कहाँ जा रही है तुमको दिख रहा है। जो रियल वाली जो लाइट है ना, वो तुमको दिखता है टकराने के बाद क्या हो रहा है। ठीक है, तो टकराने के बाद देखो दिख रहा है कि ये यहाँ से जा रही है, दूसरी वाली लाइट रे भी ये यहाँ से जा रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे इमेज, जहाँ पे दोनों रियल वाला जो इंटरसेक्ट, इंग्लिश में देखो एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं इंटरसेक्ट, मतलब ये जो दोनों लाइट रे जहाँ पे एक दूसरे से टकराती हैं उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। तो जिस पॉइंट पे टकराती हैं वहीं पे इमेज बनता है। तो अब ये जो रियल वाली जो लाइट रे ये टकरा रही है, तो यहाँ पे जो बन रहा है इमेज, उसको बोलते हैं क्या, रियल इमेज बोलते हैं भैया। कौन सा इमेज बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे लग नहीं रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये लाइट रे टकरा के यहाँ पे आ रही है, ये दोनों टकरा के बन रही हैं, तो यहाँ पे रियल इमेज बनेगा। ठीक है। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे भैया ये है हमारा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर भैया, कॉनकेव मिरर। तो अब देखो जनरली क्या होता है, ये जो लाइट रे टकराती हैं भाई, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर देखो, मैं थोड़ा सा ये और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, मैं थोड़ा सा और तुम लोग को बता दूं भैया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है
कि अब देखो ये लाइट रे आई कॉनकेव मिरर में टकराए, ठीक है, टकराने के बाद लाइट रे यहाँ पे गई, ठीक है, एक और लाइट रे आई टकराई, टकराने के बाद ये जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान देना ये जो मिरर है कौन सा मिरर है भैया, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के बाद लाइट यहाँ से आई टकरा गई, टकरा के कहाँ पे जाके मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो अगर तुम यहाँ पे कोई पेपर रखोगे, कोई भी पेपर, मैं बोलूं पेपर, या तुम उसको दूसरे और थोड़ा सा अच्छे वे में बोलो, यहाँ पे एक जहाँ पे टकरा रही है ना, ध्यान रखना, जहां जिस पॉइंट पे दोनों टकरा रही, यहां पे मैं एक स्क्रीन रखूं तो स्क्रीन पे इमेज दिखेगा। अक्सर तुम लोग देखते होगे भैया कि क्या हुआ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, एक मिरर लिया, मिरर से ऐसे हम घुमा के रिफ्लेक्ट बना रहे हैं, देख रहे हैं दीवार पे ये इमेज बन रहा है। जैसे अक्सर तुम लोग ये देखते होगे कि सन से लाइट रे आती है, तुम क्या करते हो, प्लेन मिरर अपने वॉच वगैरह लगाते हो और जो है लाइट टकरा के दीवार पे ऐसा बन जाती है। तो वो क्या बन रहा है, ये सन का ही तो इमेज बन रहा है भैया यहाँ पे। तो कैसा इमेज है, रियल वाला इमेज बन रहा है, रियल वाला इमेज बन रहा है, क्योंकि सन से जो लाइट रे आई और यहाँ से टकराई, टकरा के देखो यहाँ चली गई, ये लाइट रे आई ऐसे ऐसे यहाँ से टकराई, टकरा के यहाँ चले गए, जहाँ पे ये टकराती है, जहाँ पे ये जो दोनों रे टकराती है, वहां पे जो इमेज बनता है उसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है गाइज। अब देखो वर्चुअल क्या होता है भैया, वर्चुअल में क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, जनरली क्या होता है कि अगर मैं कॉनकेव मिरर का यूज करता हूँ, कॉनकेव मिरर का, तो अभी जस्ट हमने इससे पहले पढ़ा है कि जब फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मैं रखूं और फिर मैं वो रूल्स लगाऊं, वो जो रूल्स होते हैं क्या, इमेज बनाने वाला जो रूल्स है, इमेज फॉर्मेशन वाला, जब जस्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया, तो एक यहाँ पे पोल से रे लेके गया, ठीक है, और एक ऐसे लेके गए जो कि कर्वेचर ऑफ होते हुए सीधे निकल जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों रे टकरा रही हैं, जाकर रियल वाली रे टकरा नहीं टकरा रही, ये दोनों को हमको ऐसा लगता है कि ये दोनों लग रहा है कि ये रे कहां से जा रही है, कहां से आ रही होंगी, इस शीशे के पीछे आ रही होंगी, ठीक है। तो वहां पे अब जाहिर सी बात है, हमने ऐसा माना है ना, अभी जस्ट हमने ऐसा पढ़ा है कि जब दो रे जब टकराती हैं, जो रे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे इमेज बनता है। तो ये तो कहीं नहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब ये मिरर के पीछे से लग रहा है। जब ये वाली मैंने बात बोला था कि जब लगता है कि ये कहीं इंटरसेक्ट करें, पीछे से कहीं टकराते हुए आ रही हैं, तो उस पॉइंट पे इमेज बनता है। तो इसका एग्जांपल देखो, बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल है, जैसे हम लोग अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं। देखो प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर में हम क्या देखते हैं भैया, प्लेन मिरर में हम क्या देखते हैं भाई, प्लेन मिरर में हम यही देखते हैं कि ये जो तुम्हारी जो लाइट, जो तुमसे जो लाइट रे निकलती है ना, ये क्या होती है, तुम्हारी आंखों में पड़ती है, ये जो लाइट रे है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। जब तुम्हारी आंखों में कहीं पड़ रही होंगी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये इस शीशे के पीछे तुम्हारा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान है, रियल प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनता है भैया, अभी जस्ट हमने देखा जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनता है भाई, पीछे। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, पीछे, शीशे के पीछे लगता है वाली कॉन्सेप्ट आ जाता है भैया, अगर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये बॉयज भी देख रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइट निकल के आ रही है, ये जो लड़का है ये शीशे में देख रहा है, तो क्या हो रहा है, लाइट रे इस बॉय से, यहाँ से लाइट रे निकली, हमको पता है ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि लाइट क्या करता है, हमने स्टार्टिंग वीडियो में सब कुछ समझ लिया है कि भाई जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है, टकरा के वापस आती है हमारी आंखों में तो दिखता है। तो लाइट यहाँ से निकली, मिरर से टकरा के वापस आए, तो देखो इसको ऐसा लगा, इस लड़के को ऐसा लगा कि इसका जो लाइट है वो पीछे कहीं टकरा रही है, इसलिए ऐसा लगा कि यह इमेज कहाँ बन रहा है, शीशे में बन रहा है। तो ये जो इमेज जो शीशे में बनता हुआ जो हमको दिख रहा है ना प्लेन मिरर में, ये हमको जो दिखता है ना, इस इमेज को बोलते हैं, जो शीशे के पीछे बना हुआ दिखता है जनरली, जो शीशे के पीछे बना हुआ दिखता है जनरली, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तुम किसी स्क्रीन पे नहीं निकाल सकते भैया। यहाँ जो ये बताओ, इस जो तुम्हारा इमेज बना है, इसको तुम किसी स्क्रीन पे स्क्रीन पे डायरेक्ट दिखा सकते हो। जैसे यहाँ से लाइट रे ऐसे आया, इस वाले केस में ऐसे टकराया, इस लाइट रे ऐसे टकराया, तो यहाँ पे टकरा रही है, तो यहाँ पे तुम स्क्रीन लगा दोगे तो तुमको वो इमेज यहाँ पे दिखेगी। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो टकराने के बाद एक पोजिशन पे तुम स्क्रीन लगाओगे, तो वो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे कैंडल वैंडल रखे होगे, तो ये कैंडल तुमको यहाँ पे दिखेगी। तो जब स्क्रीन पे कोई चीज आपसे मिल जाती है तो हम उसको बोलते हैं ये रियल इमेज बनी है। लेकिन यहाँ पे तुमको स्क्रीन पे नहीं दिख रही, यहाँ पे इमेज शीशे के पीछे दिख रही है, तो इस केस में इसको कौन सा इमेज बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं भैया। इसको तुम लोग बोलोगे ये कौन सा इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना। चलो गाइज अब आगे वही समझ लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर
अभी जो जस्ट हमने पहले पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज कर लो, थोड़ा क्या यही समझ लो कि जब इनफाइनाइट पे आती है तो फोकस पे बनती है भैया, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे से आती है तो कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में बनती है। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो कहाँ पे बनता है, उसी पे बनता है। वो रूल लगा लेना भैया, तुम लोग ध्यान रखना, वो जो रूल लगाओगे ना, रूल लगाओगे तो अपने आप ये इमेज आसानी से बन जाएगा। अब वही चीज है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और बी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है भैया, यहाँ पे इमेज बनता है, ठीक है। और फोकस पे रखते हैं तो इनफाइनाइट बनता है। और साथ ही साथ जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, यहाँ पे इमेज रखते हैं तो कहाँ बन रहा है, इस कॉन्केव के पीछे बनता है। जब पीछे बनता है तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। इतना तो अब तुम लोग समझ लो भैया, वर्चुअल इमेज बनता है। जब उसके पीछे बनता है तो कैसा इमेज बनता है भैया, वर्चुअल इमेज बनता है गाइस। चलो गाइस, जस्ट फॉर अ मिनट, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब इसका यूज क्या क्या था भैया, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा ये समझ लो भैया। तो इसका यूज जनरली टॉर्च में करते हैं। अब देखो भैया क्यों टॉर्च में करते हैं, तो टॉर्च क्या होता है, टॉर्च क्या होता है, टॉर्च में क्यों करते हैं, क्योंकि वहां से टॉर्च में क्या होता है कि भैया हमने उस मिरर का यूज किया तो एक बीम ऑफ लाइट बन जाता है। कैसे भाई, अब जो तुम इस इमेज में देख रहे होगे, टॉर्च से लाइट निकलती है तो ऐसे लाइट निकलती है, सीधे सीधे लाइट निकलती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं फैलती है, तो ऐसा क्या हो रहा होगा, तो याद है हमने एक केस पढ़ा था, ये वाला केस पढ़ा था। देखो भैया, जब ऑब्जेक्ट को, अब देखो ये जो कॉनकेव मिरर है ये टॉर्च के अंदर लगाया जाता है, देखो इस टॉर्च के अंदर लगाया जाता है मिरर। तो अब बल्ब को इसके फोकस पे रख दिया जाता है। तो हमने एक रूल पढ़ा था भाई, जब फोकस से लाइट रे गुजरती है, टकराती है तो क्या जाती है, सीधे पैरेलल जाती है। तो लाइट रे यहाँ भी यही हो रहा है, फोकस से टकरा रही है तो सीधे पैरेलल जा रही है भाई, ठीक है। यहाँ पे टकरा रही है तो क्या हो रहा है, सीधे पैरेलल जा रही है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जिसको रूल ये वाला याद है, वही मैं कह रहा हूँ कि भैया रूल याद एक बार देख लो। मैं नहीं कहता हूँ याद कर लो, देखो याद करने का कॉन्सेप्ट ये है, बहुत बच्चे को याद नहीं होता भैया, नहीं याद होगा तुम टेंशन मत लो, और याद भी हो जाएगा बहुत आसानी से। वो कैसे भैया, पहली बार देखो चीजों को पढ़ो, पहली बार पढ़ते हुए ये मत सोचो कि एक ही बार सब याद हो जाए, ठीक है। पहली बार पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे यूज इन अ टॉर्च के बारे में मैंने पढ़ लिया पहली बार, ठीक है। सर्च लाइट और कहाँ कहाँ पे होता है, सर्च लाइट्स में या व्हीकल्स में यूज होता है, एक पावरफुल बीम प्रोड्यूस करता है। जब पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीजें हमारे दिमाग को याद हो जाती है, ठीक है। फिर ये मत सोच के पढ़ना कि एक ही बार ग्रैब कर लो, एक ही बार ग्रैब कर सोच के पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ ये सोच के पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है, समझो तुम उसे, समझोगे तो पहली बार में अगर तुम्हें पूरा समझ में आ गया तो इसका मतलब भैया बहुत इंटेलिजेंट हो, और अच्छी बात है, और मेहनत करो उस पर। नहीं पहली बार में याद हो रहा है कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लो फिर दोबारा पढ़ो, कि भैया दोबारा पढ़ लिया दोबारा याद हो गया, अच्छी बात है। नहीं उस समय पूरी बातें नहीं याद आ पा रहा है तो दोबारा पढ़ो, बट ये ना सोचो कि एक बार में ही पढ़ के याद कर लो। जिस बच्चे में ये दिक्कत हो रही होगी, पर ये ना सोच के पढ़े, ये कहे कि हाँ भैया आराम से पढ़ो, एक बार दो बार तीन बार पढ़ो और चीजों को समझो क्या क्या लिखा है। चलो गाइस अब आगे देखो, आगे देखते हैं और कहाँ पे यूज होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं भैया। डेंटिस्ट अभी हमने जस्ट एक केस ये पढ़ा था, ठीक है। ये डेंटिस्ट जो है हमारे तीर्थों को देखने के लिए, दांतों को देखने के लिए यूज करते हैं भैया। वो कैसे भैया, ठीक है, वो कैसे, याद है हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है। देखो अभी जस्ट हमने ये पढ़ा था ना, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट, हम दांत को यहाँ पे रखें, डेंटिस्ट क्या करते हैं, यहाँ पे तुम्हारा दांत है ना, तो मिरर को यहाँ पे रखेंगे, ऐसी जगह रखेंगे तो उन्हें पता होगा कि इसके बीच में आएगा, अपने आप एडजस्ट करोगे समझ में आ जाएगा। तो कहाँ पे क्या होता है, दांत तुम्हारा यहाँ पे है, सॉरी दांत यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो फोकस मिरर का जो फोकस है वो यहाँ पे कहीं होगा, तो दांत को ऐसे जगह एडजस्ट करते हैं ताकि जो है इसका जो इमेज कहाँ पे बने। अब उनको इस मिरर के अंदर देखना, देखो मिरर के अंदर इमेज बन रहा है, तो मिरर के अंदर इमेज बनता है तो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है मिरर के अंदर, ठीक है। अब जैसे कि डेंटिस्ट ये वाला ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तुम्हारा दांत वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस मिरर का फोकस यहाँ पे कहीं होगा, तो अब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, अंदर कहीं बनेगा, तो अब बड़ा बनेगा इसका इमेज, तो तुम्हारा दांत बड़ा दिखेगा भैया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका फोकस यहाँ पे है, मिरर का फोकस यहाँ पे है। तो भाई आसानी से ये समझ जाना गाइस कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है भैया कि तुम्हारा ये मिरर का फोकस यहाँ पे है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ, ठीक है। मिरर का फोकस यहाँ पे है भैया, यहाँ पे फोकस है। अब ये तुम्हारा दांत यहाँ पे है, तो दांत का इमेज कैसा बनेगा, अंदर बनेगा, ठीक है, क्योंकि पोल पोल हम किसको बोलते हैं, इस मिरर के पॉइंट वाले को पोल बोलते हैं, तो यहाँ पे कहीं पोल होगा, ठीक है। पोल और बीच का यहाँ पे फोकस हो गया, बीच में कहीं दांत रख दिए, दांत को हमने यहाँ पे डेंटिस्ट को दांत को एडजस्ट करते हैं ताकि इमेज कहाँ पे बने, इस मिरर के अंदर दांत तुम्हारा बड़ा दिखे।
तो अच्छे से देखने के लिए डेंटिस्ट क्या यूज करते हैं, इसी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं भैया, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, मिरर का। ठीक है गाइज, चलो अब आगे देखते हैं गाइज, जस्ट वेट फॉर ए मिनट। हाँ तो भाई अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या रूल होता है। वही सेम रूल है भैया। पहला रूल क्या है कि जब रे ऑफ लाइट, जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा। तो देखो भैया अभी जस्ट हमने ये देखा था कि इससे पहले वाले कॉनकेव मिरर में हमने ये पढ़ लिया था कि जब पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होना चाहिए, फोकस से रे जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है, देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, ऐसे बाहर की तरफ ये ऐसे निकला होता है, और अंदर वाला चीज पॉलिश होता है ताकि ये वाला साइड चमके। तो जब लाइट यहाँ से आती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, जैसे लगेगा कि ये कहां से जा रही है, फोकस से होते हुए, जैसे लगेगा कि फोकस से आ रही है। ठीक है। दूसरा केस भैया, जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो वही वो रिफ्लेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होगा सेम पाथ पे। जब अभी हमने पहले वाले केस में भी पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे जाती है तो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होता है। देखो जब लाइट रे को ले जाओ, देखो इस प्लेन मिरर का जो है, जाहिर सी बात है ये प्लेन मिरर ऐसे है, इसका बाहर वाला पार्ट है ये। ठीक है, अब ये वाला पार्ट ये किसी भाई अब सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टार्टिंग वाले लेक्चर वीडियो में देख लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, जो उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से लाइट इसको ऐसे गुजारो कि भैया लाइट कहाँ जा रही है, लाइट जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब इस पे जा रही है तो इसी पाथ पे मतलब ये जो जैसे आ रही है ना लाइट, वैसे इसी पाथ पे चली जाती है। तो ये हो गया दूसरा रूल। अब तीसरा रूल देखो, जब लाइट रे फोकस की तरफ जाती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, जब लाइट रे अब देखो लाइट रे को ऐसे मानो कि ये फोकस की तरफ जा रही है, जब लाइट रे फोकस की तरफ जाती है टकरा के मिरर से पैरेलल चली जाती है भैया, सिंपल सी बात है। तो ये जो चारों रूल है ना भैया, ये रूल समझ लो यार, इसी रूल से ही तुम्हारा इमेज का जो है फॉर्मेशन बनेगा, अपने आप बन जाएगा, बस तुम रूल अच्छे से समझ लो। तीसरा, जब लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होती है तो क्या होता है भैया, पोल पे होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जब लाइट ये गई पोल पे, ठीक है, ये पोल पे गई, पोल पे जाने के बाद यहाँ से क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट हुई किस पे, सेम एंगल पे, जिस एंगल के प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराई थी उसी प्रिंसिपल एक्सिस के सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन देख लो। देखो भैया इसमें सिर्फ दो ही केस होता है इमेज फॉर्मेशन का। सबसे पहला भैया, जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस हो कहां पे, इनफाइनाइट पे। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो क्या होता है भैया, देखो ये केस होता है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो हम लाइट देखते हैं कि इमेज कहां से आ रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट जब इनफाइनाइट से आती है तो ये बताओ, जब इनफाइनाइट से आती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ऐसे होगी कि फोकस से आ रही है लाइट रे। ठीक है, मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि फोकस से आ रही है। तो यहाँ इनफाइनाइट से जितनी भी रे निकालो, सब रे कहाँ से आ रही है, सब रे रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि लग रहा है कि ये जो टकराने के बाद फोकस से आ रही है, लग रहा है कि फोकस से आ रही है। ठीक है, तो जब ये मतलब लग रहा है तो सारी रे कहाँ पे आके मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। इसका मतलब इमेज कहाँ पे बना, इमेज कहाँ पे बना, मिरर के इस साइड बना। जब इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो अगर तुम कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हो, अक्सर देखो तुम वो वाला कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हो, मिरर, ठीक है, मिरर की बात कर रहा हूँ, मिरर। ठीक है, तो उस मिरर में देखना कि जब इनफाइनाइट से रे आती है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनता है। तो अभी जस्ट हमने देखा बिहाइंड द इमेज बनता है, बिहाइंड द पीछे बनता है। तो भैया बिहाइंड का मतलब होता है पीछे जब बनता है इमेज तो उस इमेज को क्या बोलते हैं, कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल। तो जब वर्चुअल बनता है तो जनरली सीधा ही इमेज बनता है। जब वर्चुअल बनता है तो कैसा बनता है, सीधा ही बनता है। और छोटा होता है भैया उस इमेज का साइज, देखो तुमको दिख रहा है कि फोकस पे बहुत ही पॉइंट साइज का होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, मैं कहूँ स्मॉलेस्ट इमेज बनता है। अब अगला केस देख लो, जब ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में, पोल के और इनफाइनाइट पे कहीं भी हो। देखो भैया ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉन्वेक्स मिरर की, मतलब ऐसे उभरता हुआ जो मिरर है, ठीक है, ये उभरता हुआ जो मिरर है, देखो इस उभरते हुए केस में क्या होता है, देखो मैं बोल रहा हूँ उभरता हुआ मिरर, ठीक है, ये उभरते हुए मिरर में क्या होता है भैया, क्या होता है
कि जब हम कोई भी तुम दो रूल लगाओ, कोई भी दो रूल लगाओ। पहला रूल ये कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे मतलब इनफाइनाइट से लेके पोल के बीच में कहीं भी हो, तो देखो तुम कोई भी दो रूल लगा दो भैया। एक रूल ये लगा देते हैं कि जब पैरेलल रे आती है इससे टकराएगी तो कैसे होते हुआ जाएगा, फोकस से। मतलब जो भी तुमको ये पैरेलल वाला रूल लगाना ही पड़ेगा कि ये पैरेलल रे आ रही है, कहां से जाएगी, फोकस से। फोकस से लग रहा है कि फोकस से होते हुए जा रही है। उसके बाद तुम कोई भी दो रूल लगा दो, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल लगा दो या तो पोल वाला रूल लगा दो, तो ऐसा लगेगा कि ये जो वाले जो दूसरी रे है ना, ये कहां से टकराती हुई नजर आएंगी। ये लगेगा कि ये टकरा रही है कहां पे जाके, पीछे कहीं फोकस और पोल के बीच में टकरा रही है। तो हमेशा जो इमेज है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है ये कहां बन रहा है भाई, ये फोकस और पोल के बीच में बन रहा है। ये फोकस के और पोल के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है भैया, वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। ये बात ध्यान रखना। कोई भी तुम दो रूल लगा के देख लो, कोई भी दूसरा रूल कोई भी लगा दो, ये वाला पोल वाला लगा दो भैया, पोल से यहां से गया भैया, यहां से ये टकराया, यहां से टकरा के ऐसे आ गया, ठीक है, तो वो पैरेलल वाली रे बना दो भैया, ठीक है, यहां से टकरा के ऐसे आया। अब इस केस में भी कोई और एक रूल लगा दो, तो ये लगेगा कहां पे टकरा रही है भैया जाके, ये लगेगा कहां पे जाके टकरा रही है, यहीं पे कहीं फोकस और पोल के बीच में टकरा रही है। अगर ये वाला केस लगा दो तो ये दोनों रे कहां पे टकरा रही है, यहाँ पे। मतलब कोई भी तीन रूल लगा दो, उन सबको तुम देखोगे कि पीछे से लग रहा है कि पीछे कहीं जाके टकरा रही है, लग रहा है कि कहीं बिहाइंड दी मिरर जाके टकरा रही है, बिहाइंड दी मिरर जाके कहीं टकरा रही है, ठीक है। तो इस केस में हमेशा छोटा बन रहा है, देखो हमेशा छोटा बनता है। तो मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा बनता है भाई, ध्यान रखना, छोटा बनता है, स्मॉल बनता है, छोटा बनता है हमेशा। किसमें ये बात याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है गाइस। चलो अब आगे देखते हैं, अब इसका यूज क्या है। तो देखो दूसरी बात ये, देखो भैया ये इंपॉर्टेंट बात थी, छोटा बनता है। और दूसरी बात ये क्या, मुंडी ऊपर है इसका, तो इमेज का भी देखो, इमेज का भी मुंडी ऊपर है, तो हमेशा इरेक्ट बनता है मिरर में, सीधा बनता है, सीधा बनता है। कौन से केस में, मिरर कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में सीधा बनता है। तो अब देखो इसके इंपॉर्टेंट क्या यूज कहाँ पे होते हैं, ये यूज होते हैं व्हीकल्स में, ठीक है। व्हीकल्स में क्यों भैया, क्योंकि जो इसका जो व्यू होता है ना, वो अब जैसे कैसे अभी समझना, जो वाइडर व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। क्यों भैया, अब जैसे मिरर है इसको हम यूज करते हैं, तो इस मिरर में क्या होता है, देखो ये जो पहली बात तो ये कि सीधा बनता है। तो अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही होगी तो ये नहीं कि इसका टायर उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो भैया सीधा इमेज के लिए कौन सा मिरर यूज करोगे, कॉन्वेक्स। और दूसरी बात ये है कि मिरर का जो देखो ऐसे होता है, मिरर ऐसे होता है ना, तो अब मतलब इधर से भी कोई गाड़ी आ रही है तो भी तुमको दिख जाएगा, यहां से भी गाड़ी आ रही है तो भी तुमको दिख जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है। तुमने अपने अपने गाड़ी में ये लगाया है, बगल वाले साइड व्यू मिरर तुमने ये लगा दिया, ठीक है, रियर व्यू बोलते हैं, रियर व्यू मिरर बोलते हैं व्हीकल्स में जो लगता है। तो अब तुम्हारे पास ये रियर व्यू मिरर इधर है, तो जितनी भी गाड़ियां तुमको आ रही है ना साइड से, थोड़ी अगल बगल से भी, वो भी तुमको इस मिरर में दिख जाएंगी और थोड़ा छोटा दिखती हैं, ठीक है। चलो गाइस अब आ जाओ, ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन तो हमने कर लिया था कि भैया प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। और हमने ये भी देख लिया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ क्या है, हमने ये भी निकाल लिया था, ठीक है। और ये अब ये बताओ, जो तीसरा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, नेम द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट, सीधा इमेज दे, इन लार्ज, बड़ा दे। देखो अभी हमने ये देखा है कि कॉन्वेक्स जो मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में तो सब इमेज कैसा अभी बन रहा है, जस्ट हमने पढ़ा है कैसा बना है, इरेक्ट बना है, सीधा बना है, लेकिन स्मॉल बना है। अभी हमने देखा है कि सारी इमेज जो भी बन रही है सब छोटी बन रही है। तो बड़ा किस में बन रहा था, याद है हमने ये केस पढ़ा था कि जब फोकस और पोल के बीच में कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में हमने देखा था कि जब इस यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो तब ये पीछे बन रहा था और बड़ा बन रहा था, वर्चुअल बन रहा था और बड़ा बन रहा था। तो कौन सा मिरर यहाँ पे लिखोगे भैया, कॉनकेव वाला मिरर लिखोगे। और चौथा केस भैया ये बताओ, हम रियर व्यू मिरर हम क्यों यूज करते हैं व्हीकल्स में। तो सबसे बड़ी बात तो ये क्या कि इमेज सीधा दिखे, और दूसरी बात क्या कि जो वाइडर व्यू दिखे। तो इमेज कैसा दिखे भैया, इरेक्ट दिखे, गाड़ी हमको उल्टा नहीं दिखना चाहिए, सीधा दिखे, और वाइड फील्ड ऑफ व्यू हमको दिखना चाहिए भाई। तो गाइस थैंक यू सो मच यार फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, किसी भाई ने कमेंट भी किया था, तो ठीक है गाइस
सो ये इस वीडियो में बने रहें और या कमेंट करें और लाइक करो और शेयर करो गाइज, ताकि मैं और बढ़िया से मैं वीडियो बनाऊं और ये टॉपिक आप लोगों को आसानी से समझ में आए।